Welcome back. In this class we will discuss some important MCQs of catenary in statics. इसका जो पूरा इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज का कलेक्शन है और जो आप उसको किस तरीके से निकाल सकते हो, तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। तो आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। तो आप देखो, आप लेक्चर अगर आपने देखा हुआ है ना, तो काफ़ी सिंपल हो जाता है। कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्टली रिजल्ट बेस्ड है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा बनाने में। और इस तरह का ही इंपॉर्टेंट MCQs आता है तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहोगे तो एग्ज़ाम में भी आपसे ज़रूर हो जाएगा। देखते हैं वन बाई वन। देखो यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटेनरी इज़। कैटेनरी का जो कार्टेशियन इक्वेशन होता है, यहाँ पे सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो देखो इसको लोग बोलते हैं फर्स्ट वाले को इंट्रिंसिक इक्वेशन, राइट, इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो ये आपका इंट्रिंसिक इक्वेशन है। फिर हम लोग ये भी देखे थे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है, राइट, और एस इक्वल टू सी टैन साई है। तो यहाँ अगर इसको यहाँ पे पुट अप कर दोगे तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टैन स्क्वायर साई। यहाँ पे सी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, सो इट इज़ 1 प्लस टैन स्क्वायर साई, और ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर साई। तो यहाँ से आप देखो कि ये वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया, तो फर्दर वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी सेक साई। तो ये भी जो है आपका करेक्ट इक्वेशन है। बट जो कार्टेशियन इक्वेशन आपसे पूछ रहा है ना, तो कार्टेशियन इक्वेशन का देखो करेक्ट फॉर्म ये है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। और y का ये वैल्यू होता है, सो s का ये वैल्यू रॉन्ग दिया हुआ है, तो 2 आपका गलत है। तो सारे ही इक्वेशन से आप फैमिलियर रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे है, कहता है ए यूनिफॉर्म हैवी चैन ऑफ लेंथ 2l हैज़ इट्स एक्सट्रीमिटीज फास्टेन टू 2 फिक्स्ड पॉइंट एट द सेम लेवल एंड द सैग इन द मिडिल इज h, देन स्पैन आपसे पूछ रहा है कि स्पैन कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सिचुएशन है वहाँ पे ये है कि इस तरीके से आपको कैटेनरी बना हुआ है और लेंथ जो है आपका 2l है। हम लोग इसको लेते हैं y एक्सिस, ये आपको पता है, इसको हम लोग x एक्सिस लेते हैं। तो ये हो जाता है ओरिजिन, राइट, इसको वर्टेक्स बोलते हैं जो c हाइट पे होता है, लोवेस्ट पॉइंट। और 12 लेंथ है तो ये l होगा, ये भी l होगा, दोनों तरफ हाफ हाफ ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आप इसको देख पाओगे। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि आपको जो है सैग दिया हुआ है। तो सैग किसको बोलते हैं, तो देखो इस लेंथ को सैग बोला जाता है इसको, ठीक है, इसको हम लोग सैग बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये आपको सैग कितना दिया हुआ है, सैग आपको h दिया हुआ है। तो अगर मैं इस पॉइंट को xy मान लेता हूँ, सपोज करो, ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट आपका ये वर्टिकल y हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा लेंथ। तो अगर सैग की बात करें, ये h है, तो y में अगर मैं c को माइनस कर दूं तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस सी। ये पता चल गया आपको। अब देखो, चूँकि आपको स्पैन निकालना है, तो स्पैन ये चूँकि x हो गया, ठीक है, इधर भी ये सेम होता है x। तो जो स्पैन है इसी को हम लोग स्पैन बोलते हैं, a से लेके b तक ये जो हॉरिजॉन्टल गैप है। तो यहाँ पे जो आपको स्पैन निकालना है, तो स्पैन क्या हो गया, AB का वैल्यू हो गया 2x। और हम लोग जानते हैं कि x का फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला होता है c log सेक साई प्लस टैन साई, ये होता है। तो यहाँ पे जो मोटिव है हम लोगों का, एक तो सी पता चल रहा है, एक आपको साई पता चल रहा है, तो आपको पूरा हो जाएगा फिनिश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जैसे इस आर्क लेंथ एल के लिए, तो फॉर एस आर्क लेंथ अगर एस है, फॉर आर्क लेंथ एस के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ, अगर मैं एस को ले लूँ एल, तो क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और वाई का वैल्यू आप यहाँ से ले लो, ये क्या है, ये है आपका h प्लस सी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, h प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से सी स्क्वायर आपका कैंसिल होगा तो सी का वैल्यू आपको मिल सकता है। तो यहाँ से आपको सी का वैल्यू मिल जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2h, ये सी आ गया। अब हमको साई चाहिए, ठीक है। तो साई निकालने के लिए देखिए हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि एस इक्वल टू क्या होता है, सी टैन साई होता है इंट्रिंसिक इक्वेशन से। तो आपका टैन साई क्या हो जाएगा, ये एस बाई सी हो जाएगा। इसको हम लोगों ने एल लिया है, ठीक है, और सी आपका ये आ गया। तो इसको पुटअप कर दोगे यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2HL बाई एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो सारा ही वैल्यू आ चुका है। तो टैन साई अगर आपको मिल गया है तो आप सेक साई भी निकाल पाओगे। सेक साई क्या होता है, तो सेक साई सिंपली होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर साई, राइट, ये का रूट हो जाएगा ये चीज़। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वैल्यू आना है वो ये आ जाएगा 2। सी का वैल्यू पहले डाल दो ना, सी का वैल्यू डाल दोगे तो आ जाएगा आपका एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा बाई एच, राइट।
लॉग टेन साई का वैल्यू देखिए यहाँ पे आपका आया हुआ है 2HL/L² माइनस H², और सेक साई डालेंगे। तो अब मेरे को लगता है ना कि ऑप्शन को पहचानना जो है सिंपल हो चुका है, लेकिन फिर भी देखो ये फैक्टर तो 2 जगह नज़र आ रहा है, बल्कि 3 जगह नज़र आ रहा है ना, तो कौन सा करेक्ट है ये आपको देखना पड़ेगा। ओके, अच्छा इसको 2 जगह दे दिया है सेम चीज़ को, कोई फ़र्क भी है क्या? फ़र्क तो नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है, ये अलग है। अच्छा ये आपका अलग है, देख लेते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा इसको सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करके देख लेते हैं क्या आ जाता है। ठीक है, मैं चलो यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, ठीक है, ताकि पूरा क्लैरिटी आ जाए। तो देखो, तो वैल्यू आ जाएगा आपका L² माइनस H² बाई H लॉग, तो यहाँ पे हम लोगों का आ जा रहा है 2HL/L² माइनस H² प्लस 1 + tan² साई, तो इसी को लेंगे तो 2HL/L² माइनस H² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अब इसको पूरे को सोल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। L² माइनस H² बाई H लॉग, यहाँ पे आप देख सकोगे डेफिनेटली क्या आ जाएगा, ये 2HL/L² माइनस H²। इसको आप थोड़ा सा आप एलसीएम लोगे तो A² माइनस B² का होल स्क्वायर है, और प्लस 4A² B², तो ये हो जाएगा A² प्लस B² का होल स्क्वायर, तो L² प्लस H² आ जाएगा ऊपर में, देखिएगा। ठीक है, करके देख पाइएगा, और नीचे ये आ जा रहा है। तो अब यहाँ पे आपका आ जाएगा L² माइनस H² बाई H, और लॉग ऊपर में एलसीएम ले लेते हैं अगर, तो मेरा बन जाएगा L प्लस H का होल स्क्वायर, और नीचे में L² माइनस H², राइट। अब ये 2 को चाहे तो हम लोग बाहर कर सकते हैं, राइट। अच्छा, या तो ये ऐसा कर दो ना कि ये L माइनस H L प्लस H हो जाएगा, A माइनस B A प्लस B, तो एक तो आपका फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो बच रहा है वो ये बच रहा है L² माइनस H² बाई H लॉग L प्लस H बाई L माइनस H, ये बच रहा है। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर A, बट मेरे को लगता है कि A और C चूँकि बिल्कुल सेम है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, A और C बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 भी बिल्कुल, अच्छा नहीं फ़र्क है, यहाँ पे नीचे H है, यहाँ पे L है, तो ये अलग है। तो सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट हियर, चूँकि आपको L² माइनस H² बाई H दिया हुआ है। ठीक है ना, और यही हम लोगों का आया है, तो जो एग्जैक्टली करेक्ट है उसी को आपको लेना है। ठीक है, चलो सही है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, कन्फ्यूज़न वाला ऑप्शन रहता है तो उसमें आपको बहुत अच्छे से चेकआउट करना है। आगे बढ़िए, क्या है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पे 3 नंबर है, क्या है, बोलता है ए यूनिफॉर्म हैवी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट A and its other end B is pulled horizontally by a force equal to weight of length A, right। अच्छा, तो देखो पहले तो weight of length A, पहले ये ले लेते हैं ना कि weight per unit length क्या है। तो सपोज कर लेते हैं let small w equal to weight per unit length of string, per unit length of string, ये हम लोग सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर जो B पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टेंशन एट B, वो क्या बोल रहा है कि B को जो है पुल किया जा रहा है इक्वल टू ए फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ लेंथ A। तो वेट ऑफ लेंथ A, तो पर यूनिट लेंथ का W है, तो A लेंथ का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा WA। तो ये B पर का टेंशन हो गया। ठीक है, तो देखो सिचुएशन यहाँ पे ये है कि अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये सिचुएशन है। ठीक है ना, इसको आप चाहो तो एज ए कॉमन कैटेगरी आप इसको ये पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन ये है, ये जो है ये आपका स्ट्रिंग है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये B पॉइंट है जिसको हॉरिजॉन्टली पुल किया जा रहा है। ठीक है, और इसका टेंशन क्या है तो मैंने आपको बता दिया, ये है, ये आपका पॉइंट A है, राइट। और चूंकि लेंथ स्ट्रिंग का L है तो L भी पूरा लेंथ है यहाँ पे। तो सैग पूछ रहा है आपसे, सैग देखो ये सैग होता है ना, इसको सैग बोलते हैं। तो ये सैग पूछ रहा है, तो सैग निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है, काफ़ी ईजिली निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि हाँ चलो ठीक है, जिससे सैग निकालना है आपको। ठीक है, तो सैग क्या हो जाएगा, देखो पहले ऐसे करते हैं ना कि यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट XY। अगर ये पॉइंट XY है तो ये पूरा आपका Y हो गया। ठीक है, ये X हो गया, ये चूँकि डायरेक्ट्रिक्स X एक्सिस होता है, ये लोएस्ट पॉइंट C होता है। तो यहाँ से आपको सैग पहले तो दिख रहा है, क्या है, ये पूरा अगर Y है तो Y में C को माइनस कर दो, तो Y माइनस C इज़ द सैग। ओके, अच्छा, तो अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि हम लोग देख लें कि Y का वैल्यू क्या हो सकता है। तो देखो चूँकि L लेंथ के लिए, चूँकि S अगर आर्क लेंथ S हो,
आर्क लेंथ एस के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एस को अगर एल ले लिया जाए, चूँकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से ये तो हो गया कि वाई का वैल्यू क्या आ जा रहा है सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जा रहा है, राइट, ओके। अच्छा, सी का वैल्यू क्या होगा, तो अब यहाँ पे ये देखिए कि हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर ये सी हाइट एबव है तो यहाँ पे जो टेंशन होता है वो क्या होता है, वो डब्ल्यू सी होता है, ये भी आपको पता है। तो डब्ल्यू सी और डब्ल्यू ए एक ही हो गया, तो यानी ए का वैल्यू क्या है सी के इक्वल है। तो यहाँ पे सी के यहाँ पे ए डाल दीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको लाके यहाँ पे पुटअप कर दो, सो इट इज़ एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी। तो ऑप्शन एक्चुअली आपको मिलाना है, सी आपका ए है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन चूँकि मिलाना है तो आपको ऑप्शन मिलाने में इस तरीके से केयरफुल रहना है ताकि आप ऑप्शन आसानी से निकाल सको, राइट। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 है ए यूनिफॉर्म हैवी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2L इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट A and B lying on the same horizontal line so that the tension at either terminal is n times that of tension at the lowest point। ओके, चलो अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि इस तरीके का अगर आपके पास में कॉमन कैटेनरी है इस तरीके का, ठीक है, तो A और B जो है आपका एक ही लाइन पे है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया मेरा x एक्सिस, ठीक है, और इसको हम लोग लेते हैं लोवेस्ट पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है ये। 12 लेंथ क्या है तो एल बढ़ जाएगा इस तरीके से, राइट। तो आपको स्पैन पूछ रहा है, स्पैन मतलब ये ए और बी, ये इसी को स्पैन बोलते हैं, ए से बी तक का लंबाई को, तो स्पैन पूछ रहा है, ठीक है। चलो कोई नहीं, बहुत आसानी से निकल जाएगा ये स्पैन। सिंपली हमको 2x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि अगर ये आपका xy है तो आपको ये x होता है और ये वर्टिकल वाला ये गैप आपका y होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पैन है वो सिंपली आपको क्या निकालना है 2x निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है 2c log sec psi प्लस tan psi, ये तो हम लोग जानते ही हैं, राइट, ओके। अच्छा, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे sec psi है प्लस tan psi, तो अब ये देखो ना कि आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक c चाहिए, एक आपको psi चाहिए, ताकि हमारा काम आसानी के साथ में हो जाए। तो यहाँ पे जो दे रखा है वो ये है कि जो टेंशन है एट आइदर टर्मिनल, किसी एक टर्मिनल पे, जैसे मान लो यहाँ पे टेंशन की बात कर लें, तो यहाँ पे जो टेंशन है वो क्या है, वो बॉटम वाले टेंशन के टेंशन एट आइदर टर्मिनल इज n टाइम्स टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट। तो ये जो T0 है या ये मेरा T है, तो गिवन है ये कि T इज इक्वल टू क्या है n T0, ओके, ये आपको गिवन है। अब हम लोग ये देखेंगे कि T क्या होता है, सिंपली WY होता है, चूँकि ये Y हाइट ऊपर है, ठीक है, n, और T0 क्या होता है, ये आपका WC हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि y का वैल्यू क्या आ जा रहा है NC आ जा रहा है, ओके। अच्छा, y का वैल्यू NC आ गया। अब देखो फिर से वही रिजल्ट हम लोग लगाएंगे C को, चलो फाइंड करने के लिए। S इक्वल टू क्या होता है C tan psi होता है ना, C tan psi, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, S मेरा क्या हो गया, अगर मैं आर्क लेंथ की बात करूँ तो आर्क लेंथ मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ओके, आर्क लेंथ मेरा यहाँ पे हो जाएगा L, C तो आपका C ही है। tan psi को क्या लिख सकते हैं जी, तो tan psi को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर psi माइनस 1, राइट, ओके, sec स्क्वायर, इसको ऐसे भी निकाल सकते थे जैसे पहले आप निकाल रहे थे, ठीक है। क्योंकि y का वैल्यू क्या होता है c sec psi भी होता है ना, c sec psi इक्वल टू n psi, हम लोग देख चुके हैं। यहाँ से c कट जाएगा तो sec psi का वैल्यू हम कह सकते हैं कि मेरा n है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे sec psi का वैल्यू n, तो सिर्फ आपको c निकलेगा तो काम चल जाएगा। तो ये हो गया c रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया, ठीक है। तो ये मेरा l का वैल्यू, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा l बाई रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1, ये आ जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस पुटअप करना है, तो पुटअप कर देते हैं। कैसे करेंगे देखो, तो 2c log sec psi तो पता है, रहने दीजिए। tan psi को यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ क्या, sec स्क्वायर psi माइनस 1, ठीक है ना। तो अब देखिए तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका 2 इंटू सी का वैल्यू ये आ गया l बाई रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1, और log sec psi क्या है n है, और प्लस आपका हो जाएगा रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है सो देख लो, राइट। तो n प्लस n स्क्वायर माइनस 1, जैसे ये वाला मिल रहा है
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2L होना चाहिए, 2L लगता है 1 हो गया है, खैर इसको ऐसे कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा, थोड़ा सा कुछ मिस प्रिंट है यहाँ पे, तो इसको आप चेकआउट कर लेना। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। तो इस तरीके से आप निकाल पाओगे, ठीक है। एग्जाम में तो आपको करेक्ट ही ऑप्शन दिया जाता है, और अगर रॉन्ग भी दिया जाएगा तो उसमें आपको पूरा फिगर मिल जाता है, उसके लिए वरीड नहीं होना है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके से भी काम कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो ऐसे भी काम कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका देखो क्वेश्चन ईजिली बनेगा, ठीक है। थोड़ा आप कॉन्फिडेंट रहना, तो आपको एग्जाम में टाइम भी नहीं लगने वाला। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो, लाइक आप झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पूरा कोर्स मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। मेरा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ सब जाकर सिस्टमेटिक लर्निंग कर सकते हो, ठीक। थैंक यू वेरी मच।